मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति। नारायण राम कृष्ण गोविंद माधव मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, ये नाम है भगवान के अलग अलग, तत्वतः भगवान एक ही है। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में बहुत भगवान है, कितने भगवान हैं पता ही नहीं है महाराज। बोले ये समझ गलत है, भगवान कितने हैं ऐसा नहीं है, भगवान तो एक ही है। भगवान दो होते ही नहीं है, ईश्वर दो हो नहीं सकता। वेदों ने कहा एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनके जैसा दूसरा भी नहीं। अगर ये कोई कह दे भगवान के समान दूसरा भी कोई है, बोले ये भी नहीं है। भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, एकमेवाद्वितीयम। जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान एक हैं और जीव अनेक हैं। तो भगवान तो एक ही है, भगवान के रूप अनेक हैं। इसीलिए हम लोग भजन में गाते हैं तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम, तेरी रंग भूमि यह भी तो धरा, सब खेल ओही है। तेरी रंग भूमि यह भी तो धरा, सब खेल और मेल तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। तेरे नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे बिन तू एक ही है। इस देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान एक ही होते, भगवान दो होते नहीं। क्यों? बोले भगवान अगर दो हो जाएंगे तब बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो भगवान अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहेंगे, वो भगवान अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, फिर तो दुनिया ही चलना मुश्किल है, सृष्टि कैसे चलेगी? तो दो ईश्वर, दो परमात्मा का सिद्धांत न कभी रहा है न कभी होता है। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक ही हैं, अद्वितीय हैं। उन्हीं के रूप अलग अलग। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, वो जब अपने घर में बैठे तो सामान्य व्यक्ति है, और अपने ऑफिस में बैठे तो अधिकारी है। ट्रेन में बैठकर यात्रा करे तो वो यात्री कहलाता है, फिर कहीं जाता है तो उससे कुछ और ही संबोधित किया जाता है, परंतु व्यक्ति तो एक ही रहता है। उसी प्रकार भगवान, एक ही भगवान विविध रूपों में भाषित होते हैं। जैसे विद्युत एक है बिजली, लेकिन उसका विद्युत का उपयोग अलग अलग है।
वही बिजली बल्ब में आती है तो प्रकाश देती है, पंखे में चली जाए तो हवा देती है, हीटर में चली जाए तो गर्मी प्रदान करती है, कूलर में चली जाए तो ठंडा करती है, और वही बिजली मनुष्य के शरीर में चली जाए तो प्राण भी ले लेती है। तत्व वही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न अनुभव है। उसी तरह परमात्म तत्व जो है वो तो एक ही है, परमात्मा दो होते ही नहीं, एकमेवाद्वितीयम, उनके रूप अलग अलग हैं। अब आपको जिस रूप में वो रस पाना है वो रूप आप तय कर लो। आपको अगर हवा चाहिए तो पंखा चलाओ, हवा नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए, बोले ब्लोअर चला लो, बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए, बोले एसी चला लो, लेकिन बिजली से ही सब चलेगा। उसी प्रकार संसार में आपको जो रूप प्रिय लगे उस रूप में भगवान का भजन करो। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान का रूप है। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः, यत्किंच भूतम, जो कुछ है सब भगवान का रूप है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है, कण कण में भगवान को देखो। इसीलिए जब सब जगह भगवान देखने की हमारी वृत्ति बन जाएगी तो फिर भगवान को छोड़ करके और कुछ हमें दिखेगा ही नहीं। यही साधना है, इसी साधना में आगे बढ़ना पड़ता है। सर्वत्र हमें भगवान दिखने कहता है, माँ को भगवान समझो, पिता को भगवान समझो, स्त्री के लिए कहा जाता है अपने पति को भगवान समझो, शिष्य को बताया जाता है अपने गुरु को भगवान समझो। अर्थात कण कण में, व्यक्ति व्यक्ति में भगवान का दर्शन करो, जड़ वस्तुओं में भी भगवान का दर्शन करो। पेड़ में भी हम पानी चढ़ाते हैं, पीपल में जल देते हैं, तुलसी में जल देते हैं, उसमें भी भगवान की भावना, उसमें भी भगवान को देखने का हम प्रयत्न करते हैं। भगवान तो सर्वत्र है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, जो सर्वत्र भीतर बाहर व्याप्त है उसी का नाम नारायण है, और वो सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र उनका अनुभव करने का हमें अभ्यास बनाना चाहिए। तो भगवान ही परम श्रेय हैं, भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है।